नमस्कार दोस्तों। भारत में हमेशा से ही पेंशन का मुद्दा गरमाता रहा है। फिर चाहे ओपीएस हो, ईपीएस हो या फिर नेताओं और विधायकों की पेंशन हो, सभी तरह के पेंशन को लेकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ हंगामा होता ही रहता है। और हो भी क्यों ना, जहां सांसद एक दिन का विधायक बनने पर उसे आजीवन भर पेंशन दिया जाता है, लाखों रुपए तक का। इतना ही नहीं, अन्य सुविधा भी दी जाती है, जैसे कि अच्छी चिकित्सा की सुविधा, साथ में फ्री यात्रा की सुविधा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उन्हें पेंशन के रूप में दी जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर देश के कर्मचारी, मजदूर, जिनका देश की उन्नति और तरक्की में बहुत बड़ा हाथ होता है, वे आज सड़कों पर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईपीएस 95 पेंशनरों की। आज दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर सड़क पे हैं अपने ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को लेकर। दोस्तों, उन्होंने अपनी पूरी जवानी नौकरी करते करते निकाल दी, और जब उनका बुढ़ापा आया तो उन्हें क्या मिला? महज 1,000 रुपये पेंशन या 2,000 रुपये पेंशन। इस महंगाई में इतने कम पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो अपने इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, तो वहाँ तो हज़ार हज़ार रुपये फीस लग जाते हैं। तो फिर जीवन यापन 1,000 रुपये में कैसे किया जा सकता है? जो सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े बातें करते हैं और बुजुर्गों से वादा करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने के बाद पेंशनरों की पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3 गुना कर देंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर तब भी सड़क पे थे, और आज 10 साल पूरा हो चुके हैं और 10 साल के बाद भी वे संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट निकल कर आ रही है। चलिए मैं आपको पेपर कटिंग दिखाता हूँ और उस पेपर कटिंग के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर कटिंग है, और इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है कि रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिले पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रिटायर्ड जो नेताएं होते हैं, उन नेताओं को पेंशन क्यों दिया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना क्या करदाता पर बोझ नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। और दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई जो है 4 हफ्ते बाद होगी। तो दोस्तों, यहाँ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, और लोकसभा राज्यसभा के महासचिव जो है उनको नोटिस भेजा है, और उनसे पूछा है कि जो रिटायर्ड नेता होते हैं उनको जो पेंशन दिया जाता है आजीवन, क्या ये करदाता पर बोझ नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एनजीओ हालों प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन भत्ता दिए जाने पर सवाल उठाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि नेताओं को आजीवन पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसी पर यहाँ पे सवाल उठाया गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आजीवन पेंशन का नियम नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि नेताओं को जो पेंशन दिया जाता है आजीवन, ऐसा कोई नियम नहीं है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यदि एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है, तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, बल्कि उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है। अगर कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाता है दोस्तों, और सांसद बनने के बाद वो रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद उसको आजीवन पेंशन दिया जाता है। इतना ही नहीं होता दोस्तों, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को भी पेंशन देना स्टार्ट कर दिया जाता है। आम लोगों पर बोझ है यह व्यवस्था। एनजीओ के सचिव तथा पूर्व आईएएस अधिकारी ने एसएन शुक्ला ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान जजों को साथी के लिए मुफ्त यात्रा लाभ नहीं दिया जाता है, चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों न जा रहा हो, लेकिन पूर्व सांसदों को यह सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा भी कि यह व्यवस्था आम लोगों पर बोझ है। तो देखा दोस्तों,
EPS 95 पेंशनरों का पेंशन का हक नहीं मिल रहा है, लेकिन विधायकों को कितना पेंशन मिल रहा है। चलिए हम गूगल से पूछते हैं। तो दोस्तों हमने गूगल में सर्च किया है कि सांसद और विधायकों को मिलने वाली पेंशन की जानकारी। तो यहाँ बताया गया है कि सांसदों को संसद में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इसके बाद हर साल 2,000 रुपये की इसमें बढ़ोतरी होती है। कई राज्यों में विधायकों के रिटायरमेंट के बाद पहले 5 साल में 35,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। विधायक को पहली बार विधायक बनने पर 10,000 रुपये मूल्य पेंशन मिलती है। इसके अलावा 5,000 रुपये मासिक DP, 1,500 रुपये सालाना इंसेंटिव भी मिलता है। विधायक जैसे जैसे अगला टर्म जीतता है तो हर टर्म में मूल पेंशन, DP और इंसेंटिव जुड़ता जाता है। दिव्यांग सांसद के पति, पत्नी, आश्रित और दिव्यांग सदस्य की मृत्यु के समय उनसे मिलने वाली पेंशन का 50% मिलता है। यह पेंशन उसकी पति पत्नी के शेष जीवन तक मिलती रहती है। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी EPS 95 पेंशनरों के लिए। अगर दोस्तों जानकारी 1% भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।